पिछले चैप्टर में हमने देखा था यून लिन को ऊपर से रेड बेरीज का पोटली फेंक के देता है और बाइडी इन बेरीज को देखकर बोलता है, मुझे लगता है लिन ये तुम्हारे लिए है। चैप्टर की शुरुआत में बाइडी लिन को मना करते हुए बोलती है, मेरे पास बहुत सारे हैं, हम इन्हें उस डॉक्टर को दे सकते हैं। बाइडी ओके बोलता है और लिन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी बाइडी पीछे से बोलता है, क्या तुम्हारी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है? मुझे अभी भी तुम्हारे बर्ड से ब्लीडिंग की स्मेल आ रही है। लिन शर्मिंदगी से पीछे घूमकर बोलती है, यूजुअली ये 5 दिनों में कम हो जाएगी और आज तो सेकंड डे है, तो अभी कुछ समय तक ब्लीडिंग होगी। बाइडी बोलता है, तुम सच में ठीक हो? लिन बोलती है, ये बहुत सालों से मुझे हो रही है और मैं हमेशा ठीक रहती हूँ। सीन शिफ्ट होते उस डॉक्टर के पास जहाँ डॉक्टर को रेड बेरीज की पोटली देती हुई लिन बोलती है, किसने मुझे ये दिया है? जब मैं आपके घर से बाहर गई थी तब किसी ने ऊपर से ये नीचे थ्रो किया है। डॉक्टर को आइडिया हो जाता है वो कौन है, तो डॉक्टर वो पोटली लिन को देते हुए ये तुम्हारे लिए बोलता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मुझे कुछ काम है तो तुम प्लीज रेस्ट करो। दूसरी सीन में यून दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर बोल रहा होता है, तुम ही ने ही वो रेड बेरीज की पोटली थ्रो किया था ना? बच्चे तुम तो फीमेल को हेट करते हो ना, तो क्यों उसे चुपके से रेड बेरीज की पोटली थ्रो किया? यून अपने नजर चुराते हुए बोलता है, क्या रेड बेरीज? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर बोलता है, बस करो, ये तुम्हारी स्मेल है जो रेड बेरीज की पोटली से आ रही है, मैं इन्हें तुरंत सूंघ सकता हूँ। यून सफाई देते हुए बोलता है, जब मैं पहाड़ों में शिकार करने गया था तो इन्हें आपके लिए चुना था, ये उसके लिए नहीं है। डॉक्टर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जाके उनसे वापस मांग लेता हूँ। तभी यून नहीं बोलता है। तभी डॉक्टर यून का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हे तुम उसे पसंद करते हो ना? यून जवाब देता है, मैंने उसे गलत समझ लिया था, इसलिए उसको माफी के तौर पे ये उसे दिया था, इसका और कोई मतलब नहीं है। और ये कहकर यून वहाँ से जंप करके भाग जाता है। अभी सीन 5 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ लिन खुश होकर बोल रही होती है, फाइनली मेरी पीरियड खत्म हो गई है। बाइडी बोलता है, क्या हम आज उल्फ ट्राइब को छोड़कर जा सकते हैं? पर तभी डॉक्टर पीछे से बोलता है, नहीं तुम लोग नहीं जा सकते। और सोचता है, फाइनली सुआंग यून को एक फीमेल पसंद आई है, अगर मैंने उसे भी जाने दिया तो वो पूरा जिंदगी सिंगल ही रह जाएगा। और डॉक्टर बाइडी को बोलता है, बाइडी क्या तुम्हें याद नहीं है विंटर आ रहा है? बाइडी बोलता है, मुझे याद है पर विंटर आने में अभी 2 महीने बाकी है। डॉक्टर बोलता है, पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है, लेकिन इस साल मौसम बदल रहा है, विंटर 2 महीने पहले ही आ जाएगा। मुझे ये रिजल्ट सितारों से मिला है जो कभी गलत नहीं होगा। ये सुनकर बाइडी कुछ सोचने लगता है। तभी लिन को सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, सर्दियों का सीरियल मिशन शुरू हो गई है, सर्दी आ रही है, होस्ट प्लीज बी प्रिपेयर्ड। सर्दियों के दौरान सिस्टम रैंडमली मिशन सीरीज जारी करेगा, मिशन पूरा होने पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लिन ये सब सुन के सोचती है, सिस्टम की आवाज, विंटर सच में आ रही है, तो डॉक्टर लांगजो ने जो कहा है वो सच है। साथ ही में बाइडी सोच रहा होता है, एक बार जब जंगल में सर्दी आ जाएगी तो सब कुछ बर्फ के नीचे ढक जाएगा, एनिमल्स गहरी नींद में चले जाएंगे, इसलिए मेरे द्वारा किए जाने वाले शिकारों की संख्या भी अचानक से कम हो जाएगी। मैं तो मैनेज कर लूंगा पर वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर बोलता है, हमारे यहाँ एनफ फूड है और हम तुम लोग को ठहरा सकते हैं। सर्दी खत्म होने तक यहाँ रहने के बारे में क्या ख्याल है? बाइडी सोचता है, लिन के वजह से लैंगजो इतना उदार है, पर उसके सेफ्टी के लिए सर्दियों में यहाँ रहना बेटर चॉइस होगा। बाइडी बोलता है, हम सर्दियों के लिए यहाँ ही रहेंगे। डॉक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें सर्दी काटने के लिए एक जगह चुनने ले जा रहा हूँ। तभी लिन को सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, एक सीरियल मिशन जारी किया गया है, विंटर आ रहे हैं, प्लीज होस्ट ठंड से बचने के लिए एक घर ले लीजिए। ये जरूरी है कि घर 40 स्क्वायर मीटर से अधिक का हो और उसमें कम से कम एक फर्नीचर का सेट हो, जिसमें एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और एक कैबिनेट भी शामिल हो। दूसरे समय बाइडी और लिन अपने लिए रहने का घर ढूंढ रहे थे और लिन हमें बताती है, उस टाइम सर्दी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। उन्होंने चट्टानों में एक चौड़ा रास्ता खोदी है, रास्तों के किनारे उन्होंने दर्जनों सक्रिय नहरें खोदी है, नहरों के किनारे गुफाएं हैं। ये एक तरीके से एक स्मॉल अंडरग्राउंड मेज है। यहाँ लाइट के बिना बहुत अंधेरा है। लिन को वहाँ बहुत सारे औरती आंखें अंदर में चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। बाइडी लिन को बोलता है, मेरे पीछे आओ और इसे अपने पैरों के नीचे रखो। डॉक्टर पीछे घूम के बोलता है, तुम गुफा खोदने के लिए अपने मनपसंद की जगह चुन सकते हो और जितना चाहे उतना बड़ा खोद सकते हो, पर ध्यान देना तुम किसी और के घर में ही खुदाई ना कर लो। बाइडी ट्रांसफॉर्म होकर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद बाइडी बोलता है, क्या इतना बड़ा काफी है?
लिन बोलती है, मुझे इसके अंदर 2 और छोटी गुफाएं की जरूरत है। बड़ा कमरा मास्टर बेडरूम होगा और बगल में गेस्ट रूम और छोटा सा किचन रूम होगा। उसके बाद हमें आधा दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन सोच रही होती है, ऊपर की चट्टानें पतली है इसलिए कुछ सनलाइट अंदर आ सकती है, पर ये दुख की बात है कि यहाँ कोई टेरेस सिस्टम नहीं है, नहीं तो मेरे पास टॉयलेट भी होता। पर यहाँ के किनारे बहुत स्मूथ है, बायडी ने उन्हें बहुत केयरफुली पॉलिश किया है। लिन बायडी को बोलती है, कमरे काफी बड़े हैं, अब मुझे फर्नीचर की जरूरत है, क्या हम लकड़ियों से कुछ फर्नीचर बना सकते हैं? बायडी बोलता है, ठीक है चलो जंगल में चले। दूसरी सीन में बायडी और लिन जंगल से लकड़ी लेकर जब अपने घर के पास पहुँचते हैं तब देखते हैं उनके डोर के पास और एक गुफा बनाया गया है। लिन वहाँ यून को देखकर चौंकती हुई बोलती है, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। एंड सॉरी गाइस, वेदर चेंज की वजह से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए वीडियो भी बहुत ज्यादा लेट हो गया। अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ यहाँ पर, फिर भी मैं ट्राई करूंगी वीडियो जल्दी लाने की। अगर आपको इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।